आज की चर्चा का मुख्य विषय है पुरुष देवता और नारियां देवियां कैसे बने। अक्सर जब हम श्रद्धालु भक्तों को मंदिर जाते हुए देखते हैं तो मन में यह प्रश्न होता है कि बेचारे कितने जो है श्रद्धा भक्ति से जो है भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन इन श्रद्धालु भक्तों के जो है भगवान इनका उद्धार क्यों नहीं करता, जो है इनको अपने जैसा देवी देवता या भगवान क्यों नहीं बनाता। जी, इनकी जैसे पूजा कर रहे हैं इनकी भी ऐसे सारे संसार के अंदर पूजा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं पाता है। क्या बात है, क्या वजह है, क्या रुकावट है, जबकि इतनी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो आइए इसी कमी पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम परिसर धर्मशाला आज आपके समक्ष यह चर्चा का विषय रखते हैं कि पुरुष देवता और देवियाँ यह नारियाँ देवियाँ कैसे बने। वैसे भी मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के संचालक पद्मानंद काला जी का दैवत्व निर्माण संबंधी कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम वास्तव में अवलोकनीय और दर्शनीय है कि इस भूमंडल पर भारतवर्ष जो है ऐसा देश है कि ये सारे संसार में जो है जाना जाता है। दैवत्व निर्माण कार्यक्रम दर्शनीय है, इसकी वीडियो आप पुराने उसमें देख सकते हैं। तो यह समस्त देवी देवता या भगवान पहले सभी मनुष्य थे। उन्होंने मानव शरीर में ही जन्म लिया और अपने जीवन काल में जो जो कार्य उन्हें करने चाहिए थे या उन्होंने किए, जाने अनजाने में उनसे भी कुछ जो है उचित अनुचित कार्य हुए जो उनके समकालीन साहसी एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा जैसे याद दिलाए जाने पर उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जहाँ तक हो सका प्रायश्चित भी किया। यही उनकी महानता का परिचायक है। अपने गृहस्थाश्रम के गृहस्थ जीवन में ही यदि व्यक्ति चाहे तो वह भी जैसे देवी देवता या भगवान की तरह से पूजा जा सकता है और पूजा भी जाना चाहिए, बशर्ते वह अपने आप को बदलने को तैयार हो। हमारे धर्मशास्त्र उपनिषद वेद पुराण सभी यह बताते चले आए हैं कि समस्त प्राणियों के शरीर में ईश्वर की आत्मा का 1/4वां अंश है। तो उसी सारे संसार में मान सम्मान व यश प्राप्त क्यों नहीं हो पाता, उसे यह पूजा क्यों नहीं जाता। कभी भी किसी देवी देवता या भगवान ने किसी की पूजा नहीं की, बल्कि मान सम्मान किया। उनकी निगाह में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब जैसा भेदभाव ही नहीं था। उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट जैसे मानवीय दुर्गुण थे ही नहीं। सभी देवी देवताओं एवं भगवान ने संपूर्ण मानव जाति को यही संदेश दिया है कि उन्हें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट को छोड़कर दैवीय गुणों दया प्रेम करुणा श्रद्धा ममता उदारता सरलता नम्रता सज्जनता सत्य अहिंसा परोपकार विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण तथा करुणा अंतःकरण की पवित्रता न्याय शरणागत वत्सलता के गुणों को आत्मसात करना चाहिए, जिससे जिन दैवीय गुणों के लिए
हमारा देश भारतवर्ष विश्वविख्यात है। हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पालक, स्त्री पुरुष की निगाह में जो छोटा बालक पुत्र के समान, छोटा बालक बालिका पुत्र के समान, अपनी जो है अवस्था के समकक्ष स्त्री पुरुष भाई बहन के समान, अपने माता पिता की आयु से छोटा व्यक्ति अपने चाचा या मामा के समान, व माता पिता की आयु से अधिक व्यक्ति अपने ताऊ दादा या नाना के समान दिखा जाता है। महान व्यक्ति जो हम ऐसे व्यक्ति होते हैं, मर्यादा पालक स्त्री पुरुष होते हैं, ये इस दृष्टिकोण से मानव प्राणियों का अवलोकन करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है। लेकिन अधिकतर व्यक्ति के समान देखते हैं। वे किसी को भी काम वासना जन्य दृष्टिकोण से जो है नहीं देखते। यही हमारे अधोपतन का कारण है, जो अत्याधुनिक आधुनिक भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में चला आ रहा है। ये दृष्टिकोण है, मानव के अधोपतन का कारण है, नैतिक और सांस्कृतिक अधोपतन का कारण है, जो उसे यह देवी देवता या भगवान बनाने के मार्ग से जो है पतित करता है। कहने का है, यदि हम सब अपना दृष्टिकोण या सोचने समझने के जैसे दृष्टिकोण को बदलेंगे, तो हम अवश्य ही मानव शरीर में ही अपने जीवन काल में ही देवी देवता या भगवान बन जाएंगे। हमारी पूजा भी जो है उसी भांति होगी जैसे हम जो है देवी देवताओं की करते हैं। इस प्रकार से देवी देवता बन जाएंगे। हमारी पूजा भी उनके समान ही होगी। बल्कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पूजा भी जैसे उन्हीं के समान होगी, और न केवल एक सीमित क्षेत्र में होगी, बल्कि यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह निश्चित रूप से यह होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा भी यह सारे संसार के अंदर मान सम्मान होगा, यश और कीर्ति का संवर्धन होगा। इस प्रकार से जैसे हम वास्तव में जो है देव देवता या भगवान बन सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को मानवीय दुर्गुणों के कारण, जो आसुरी प्रवृत्ति के दुर्गुण हैं, जो मानवीय जाति के शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट, इनको अपने मन के अंदर स्थान देने के कारण हम ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल होते हैं। ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति का एक उद्देश्य है कि हम जो है मानव जीवन में ही जो है देवता बने, देवी देवता बने और भगवान बने। जैसे उनकी पूजा हम करते हैं, ऐसे हमारे भी वो सारे मान सम्मान और पूजा हो। यही ईश्वर चाहते हैं। हम शुभ कार्य करें, अशुभ कार्य ना करें, कभी किसी को कटु वचन या दुर्वचन ना बोलें। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा अधोपतन होना निश्चित है। तो इस प्रकार से कोई भी भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मेरी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण प्राणी मात्र एवं मानव प्राणी को भगवान समझकर ही अपना कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से कीजिए। यदि जो व्यक्ति संपूर्ण मानव प्राणी मात्र को
या संपूर्ण मानव प्राणी या प्राणी मात्र को ईश्वर के रूप में उसके दर्शन करता है, उनका मान सम्मान करता है, तो वह साक्षात देवी देवता या भगवान धरती पर भगवान है। और मेरे मन को प्रसन्नता होती है कि वह मेरे उद्देश्यों की महान उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हैं। और इसमें ईश्वर की आत्मा प्रसन्न होती है। देवी देवता या भगवान बाह्य प्रदर्शन या दिखावे में विश्वास में व्यक्ति भगवान देवी देवता या भगवान बाह्य प्रदर्शन दिखावा पसंद नहीं करते, वे इन सभी बातों से दूर रहते हैं, उनको ये सब बातें पसंद नहीं हैं। वे तो उनका परंतु पवित्रता, सरलता, सहजता, सज्जनता और विकास कि मानव शरीर में दैवीय गुणों का प्रवाह हो, प्रसार हो और संपूर्ण मानव जाति में दैवीय गुणों का प्रचार प्रसार एवं विकास करें। हमारे देश के अनेक महापुरुष भगवान बने हैं। शायद आपको याद हो या न हो, जबलपुर के मोहन राकेश एक पुत्र के व्यापारी का पुत्र भगवान रजनीश बन जाता है। सारा न केवल भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका और जितने भी संसार के 206 देश हैं, उस देश के समस्त जनता जनार्दन उनको भगवान मानती है। न केवल वे एन.टी. रामाराव जो चंद्रबाबू नायडू के ससुर हैं, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तथा एम.जी. रामचंद्रन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय तथा शिवाजी गणेशन जैसे ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनकी तिरुपति तिरुमला देवी स्थानम या अन्य स्थानों पर देवी देवता है भगवान के साथ प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जैसे भगवान वेंकटेश्वर की पूजा होती है, ऐसी एन.टी. रामाराव की पूजा होती है। अमिताभ बच्चन का मंदिर बना हुआ है, अमिताभ बच्चन 40 साल है। ऐश्वर्या राय की मोह की प्रतिमा उन्होंने अपने देश में किया, विदेश में। तो कहने का इच्छा ये है कि उन्होंने अपने जीवन में अध्ययन करते हुए सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए ऐसे महान कार्य किए हैं कि वास्तव में वो उनका जीवन प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है और सराहनीय है। आशा है आप अपने जीवन को इसी प्रकार से अपना जीवन बनाएंगे, दूर मत जाइए। मुस्लिम संप्रदाय के साईं बाबा हैं जिनके बड़े बड़े मंदिर हैं, तो जिनके भगवान की कैसी पूजा सभी पूछते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी उनको साईं बाबा को भगवान के रूप में मानते हैं। तो ये चरितार्थ सिद्ध हुआ है। वास्तव में मनुष्य भी कभी चाहे तो देवी देवता या भगवान बन सकता है अपने जीवन काल में। जिस तरह से वो देवी देवताओं या भगवान की पूजा स्वयं करता है, ऐसे ही उसकी भी पूजा हो सकती है। प्रत्येक प्राणी मात्र में, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो, सभी ईश्वर हैं, सभी भगवान हैं। और भगवान को भगवान के साथ सही व्यवहार करना चाहिए। भगवान का अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। इसी में ही जन कल्याण निहित है और हम ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे, अपने देश भारतवर्ष को सारे संसार में गौरवान्वित कर सकेंगे। आशा है इस प्रसारण से इस प्रसारण को आप अंतःकरण की गहराइयों तक समझेंगे। ये जनहित में प्रसारण किया गया है और इस प्रसारण का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करेंगे, से लाभान्वित होंगे। इसके लिए आपका कष्ट हेतु धन्यवाद।
इस कार्यक्रम का श्रवण अवलोकन और रसास्वादन के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।